तो बाकी एक्स और वाई के क्रेडिट है और जेड का डेबिट बैलेंस। और एक्स ने 20,000 रुपये 1 अक्टूबर 2015 को पार्टनरशिप डीड एडवांस दिया है। एडवांस मीन्स क्या दिया है? लोन टू फर्म को लोन दिया है एक्स ने, कितने का? 20,000 का, 1 अक्टूबर 2015 को। तो उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी गई हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। हर एक पार्टनर ने 10,000 रुपये निकाले 1 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व अकाउंट में 20,000 ट्रांसफ़र करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस रेशो में बटेगा? प्रॉफिट किस रेशो में शेयर किया जाएगा? 60,000 तक तो 3, 2 और 1 की रेशो में, और उससे ज़्यादा होगा अगर प्रॉफिट 60,000 से तो वो कैसे डिवाइड होगा? इक्वली। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स वाज 1,15,400। सभी एडजस्टमेंट से पहले ही प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,15,400। तो अब हमें इसमें क्या बनाना है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,15,400। ठीक है, तो अब इसमें से क्या चीज़ माइनस होगी? पहले जो एक्स का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको दिखाने के दो तरीके हैं। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाकर जो बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दें। या दूसरा मेथड क्या है इसको शो करने का? देखिए, सारा प्रॉफिट आप यहाँ पर लिख ले और इसमें से क्या कर दें? लेस इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में वैसे भी किया जा सकता है। अब देखिए, लोन कब दिया था इसने? 1 अक्टूबर 2015 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बने? 6 मंथ। और किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा इस लोन पर? ये मेंशन नहीं है कहीं भी, इन किसी भी पॉइंट में ये मेंशन नहीं है। और जब ये मेंशन नहीं होता तो हम किस परसेंट से देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से। तो लोन है 20,000 का। देखिए, 20,000 पर 6% से और 6 मंथ का इंटरेस्ट हम देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 600। ठीक है, इस 600 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,15,400 जितना भी दे रखा है, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600, जो बचेगा यहाँ पर उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और दूसरा मेथड जो भी हमने इसमें क्वेश्चन के इसमें देखा, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। गलत कोई सा नहीं है, किसी भी तरीके से आप करें। तो ये 600 जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के माइनस हो जाएंगे, ये अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट का। फिर हमारा पार्टनरशिप डीड में क्या बताया हुआ है? पार्टनरशिप डीड में बताया क्या होगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ये देखिए, कैपिटल अकाउंट कैसे हैं? फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 अकाउंट बने हुए हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो हमारे अकाउंट कैसे हो गए? फिक्स्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होगा? करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में। जनरल रिजर्व ये कहाँ जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं इसमें अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसको आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में पहले भी किया है हमने इसको। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सीधा, कितना? 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसका? 1.5 लाख, 1,20,000 और 1 लाख की कैपिटल है। A, B, C। ए की कैपिटल 1.5 लाख, इसकी 1,20,000 और इसकी कितनी है? सी की 1 लाख। तो इस पर हम किस रेट से कहा हुआ है? 5% से। ठीक है, तो और शुरू में ही लगी हुई है कैपिटल, तो बैलेंस दिया हुआ है, तो ये पूरे साल का ब्याज लगाना है 5% से, तीनों का। ये आ जाएगा 7,500। ये आ जाएगा हमारा
6000, ये आ जाएगा 5000, 7500, 6000 और 5000, यही आपका यहाँ पर दिया हुआ है 7500, 6000 और 5000। रिजर्व में ट्रांसफ़र करना आपको बता दिया। अब आपका पॉइंट रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 6% पर एनम से, और कब निकाला इन्होंने 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का ब्याज लगेगा 6 मंथ का। तो 10,000 पर 6% से कितने महीने का, 6 महीने का 6 मंथ का लगना है। तो ये आ जाएगा आपका 300, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया 300, सभी का तीनों का इक्वल आएगा, सबके ड्राइंग्स क्या है सेम है, तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ जाएगा सेम, कितना आ जाएगा 900, ठीक है। फिर जो ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट अकाउंट में। फिर हम दोनों साइड का क्या करते हैं टोटल, ये टोटल किया हमने, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो बैलेंस ये बचेगा, और ये क्या है प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, कल भी हम इस टॉपिक को कर चुके हैं कि 60,000 तक तो कैसे बटेगा 3:1 में, और उससे ज़्यादा कैसे डिवाइड होगा इक्वली। चलिए देखते हैं कैसे। प्रॉफिट है 77,200, इसको हमने बांटना है, ठीक है, एक्स, वाई और जेड में। तो पहला जो 60,000 है वो कैसे बटेगा 3, 2 और 1 में। तो 60,000 का 3/6 कितना आ गया 30,000, ठीक है। इसको 60,000 का 2/6 यानी कि 20,000, और इसको 60,000 का 1/6 यानी कि 10,000। अब ये तो कितना बट गया 60,000, और टोटल प्रॉफिट है ये, तो इसमें से 60 माइनस कर दीजिए तो 17,200। अब ये इसको कैसे बांटेंगे इक्वली। इक्वल का मतलब क्या होता है, जितने पार्टनर हो उतने से डिवाइड कर दो। अगर 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से। तो यहाँ पार्टनर है एक्स, वाई, जेड, तो 3 से डिवाइड कर दें। फाइव 733 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। तो 35,733। अब इसमें क्या किया जाता है, पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो सबका हम 733 नहीं लेंगे, इसमें एक में इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसी ऊपर वाले में एक्स के अकाउंट में ही हमने क्या कर दिया, इसको 4 बना दिया, ठीक है। तो ये 5733, क्योंकि जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 17,200। अगर ये पीछे 3333 और 33 होगा तो टोटल ये 17,200 नहीं आएगा। तो 1 रुपये को हमने यहाँ ए वाले में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35,734, 25,733 और 15,733। तो ये इनके प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिए कैसे, ये देखो 35,734, इसमें एक ऐड कर दिया था आपने, और 25,733, 15,733। तो ये प्रॉफिट आ गया इनका, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कैसे हैं फिक्स्ड। तो उसके बाद इनके हमने क्या बनाने हैं, कैपिटल और करंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आई थिंक क्लियर है सभी को। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस, फ्रेश कैपिटल नहीं लाए तो क्या लिखेंगे हम बाय बैलेंस, ये पहले का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। साल के दौरान ना नई पूंजी लाई गई है और ना पूंजी निकाली गई है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा सेम होंगे। तो ये कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट बनाइए, करंट अकाउंट में बैलेंस दे रखा एक्स और वाई का तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD, और अगर जेड का डेबिट दिया हुआ है टू बैलेंस BD 2000 इसका डेबिट में आ जाएगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका जो इंटरेस्ट आपने यहाँ कैलकुलेट किया था
ये ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो ये शेयर मिला था ये ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ जिससे फ़ायदा हो रहा है वो क्रेडिट में वही आइटम आ रही हैं सारी की सारी। फिर हमने क्या दिखाना है, ड्राइंग्स कैसे हैं, सबके 10,000 है इक्वल। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 आपने ये जो निकाला था यहाँ पर ये। फिर हम क्या निकाल देंगे लास्ट में, इसका ये बैलेंस आ जाएगा। टोटल कर ले दोनों साइड का और उसमें से ये वाली ऊपर वाली आइटम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के जो है आपने कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स बनाए।